एक अनार कई बीमार, वजीर आजम मतवाला होगा या जियाला या किसी और नजरिए वाला? क्या म्यूजिकल चेयर गेम खेला जाएगा? बड़ी सियासी जमातों में बड़ी कश्मकश। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास, जियाले बिलावल भुट्टो को कुर्सी पर देखने के ख्वाहिशमंद। नून लीग अपने पत्ते खेलने में मसरूफ। हर नजर इस्लामाबाद पर। 7 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असेंबली की मरियम नवाज से मुलाकात। अता तारड़ कहते हैं सादा अक्सरियत हासिल कर चुके हैं, 2 दिन में अरकान की तादाद मजीद बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम पार्टियों से मुशावरत के बाद मुत्तफ़िका तौर पर किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और मुंतखब उम्मीदवार ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात, हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। इंशाअल्लाह जब भी ये हल्के में आएगा, जहाँ भी आएगा, इसका अंडों से गंदर टमाटरों के साथ इसका इस्तकबाल होगा। दोगला आदमी है, पैसों पे बिक गया है, टुकड़ों पे बिक गया है। कितनी देर खा लेगा जितने उसने दिए हैं, कितनी देर? वसीम कादर को वोट तो डाला ही नहीं हमने तो खां को वोट डाला है, तो उसने ये लिहाजा किया हमारे साथ। पूरा इलाका बहुत परेशान है। पार्टी बदलते ही वसीम कादर की कदर घट गई। लाहौरी नाराज कामयाब रुकने कौमी असम्बली ने नून लीग में शामिल होकर धोखा दिया। हलफनामे से फिरने पर शर्म आनी चाहिए। अवाम का रद्द अमल। इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुक्काम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जारी किए गए एलामिया में कहा गया है, इक्का दुक्का वाकया से इंकार नहीं, तदारुक के लिए मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। कुछ हलकों में नताइज की ताख़ीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। बेहुदा एनालॉजी है कि डाका बना दिया जाएगा, और ना इस तरह के किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है, ना इस तरह की किसी की कैपेसिटी है। ये महज वो जो एक चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। मुझे 2018 में भी डाका की बातें याद है। टीवी पे लोग कहते थे कि जनाब अगर आपने PMLN उस वक्त का इशू तक मैंडेट नहीं दिया तो ये बांग्लादेश की याद ताज़ा हो जाएगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अनारकी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ढाका बनाने की बातें इंतहाई बेहुदा है। इंतखाबी नताइज 36 घंटे में मुरतब कर लिए गए थे। 2018 में नताइज 66 घंटे में मुरतब हुए थे। मोबाइल फ़ोन बंद होने से कुछ ताख़ीर हुई, लेकिन इसे धांधली नहीं कह सकते। अगली हुकूमत को IMF से नए प्रोग्राम पर बात करना होगी। धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? पार्लियामान में आने वाला सबसे बड़ा ग्रुप धांधली के इल्जाम लगा रहा है। साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन हो। 9 मई जैसा वाकया दोहराने की साजिश का सबूत मौजूद। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, अब कोशिश हुई तो 9 मई से 4 गुना ज्यादा शदीद रिएक्शन आएगा। पुरअमन एहतजाज का हक इस्तेमाल करें। किसी ने कानून को हाथ में लिया तो सख्त कार्रवाई होगी। सदर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और उमैर नियाजी की मुलाकात। सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और इंतखाबी अमल में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों के बारे में पार्टी मौक़िफ़ से आगाह किया। GDA के 2 अरकान असेंबली हलफ नहीं उठाएंगे। रहनुमाओं ने ऐलान कर दिया। इंतखाबी नताइज मुस्तरद। 16 जनवरी को हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान। पीर पगारा कहते हैं, ये एंटी स्टेट इलेक्शन था। मुझसे कहा गया GDA के सामने 0 लिखा हुआ है, MQM के सामने 15 लिखा हुआ है। पूरा सूबा आसिफ अली जरदारी को देना था। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का भी ऐलान। ट्वीट में कहा, हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया। ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत जारी रखूंगा। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से हार गए थे। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं, इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफा देता हूँ। जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, सिराजुल हक ने दस्तूर के मुताबिक अपना इस्तीफा दिया है। फैसला जमात इस्लामी की शूरा करेगी। वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए, लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं और आजाद उम्मीदवार
जो भी माज नाम है उनका, क्या नाम है, सैफ बारी, वो जीता है जेन्युइन तरीके से। जाली मैंडेट नामंजूर, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असेंबली की सीट छोड़ने का ऐलान। का PS 129 पर वो नहीं, PTI वाला आज़ाद उम्मीदवार जीता है। इन्हें खैरात की सीट नहीं चाहिए, जिसका हक है उसे दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान की नशिस्त छोड़ने पर MQM का रद्द-ए-अमल। कहा PS 129 से MQM उम्मीदवार माज मुकद्दम ने हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा है। NA57 और PP19 रावलपिंडी के आज़ाद उम्मीदवार कातिलाना हमले में जा बहक। चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने झंडा चीची के करीब फायरिंग की थी। बेनजीर भुट्टो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों पर शहर शहर एहतजाज। कोयटा शमन चाहरा आज चौथे रोज भी कई मकामात पर एहतजाजन बंद। किला अब्दुल्ला, कोयटा, कल्लात, कंबर शहदाद कोट, कंदकोट में जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मैप और अवामी नेशनल पार्टी के मुजाहरे। रावलपिंडी में PTI कारकुनों, कई रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज। हैदराबाद में वकला बरादरी का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। इलेक्शन जीतने की खुशी फीकी पड़ गई। जरदारियों ने रंग में भंग डाल दिया। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, पवन चौधरी, अलीम खान समेत दीगर हलकों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट में 17 अपीलों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने NA 253 और PB 9 में 16 फरवरी को दोबारा पोलिंग का फैसला सुना दिया। कई हलकों के नताइज भी रोक लिए गए। खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, अरशद वोहरा, फारूक सत्तार, हफीजुद्दीन, मिर्जा इख्तियार बेग, नबील गबोल और कादिर पटेल की कुर्सियां भी हिलने लगीं। सिंध हाईकोर्ट में इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत से 13 फरवरी तक जवाब तलब। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तश्कील के लिए बुलाया गया PTI का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इजलास अली अमीन गंडापुर के वालिद के इंतकाल के बाइस मुलतवी किया गया। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी वज़ीर आला की दौड़ में सबसे आगे। PTI का आज़ाद उम्मीदवारों को मुत्तहिद रखने के लिए हिकमत अमली। कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ लेने का फैसला। शाहिद खटक का हल्फनामा सामने आ गया। सिंध की वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा? पीपल्स पार्टी ने मुशावरत शुरू कर दी। शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह वज़ीर आला के लिए फेवरेट। 2 मरतबा सिंध के वज़ीर आला रहने वाले मुराद अली शाह भी हैट्रिक के लिए तैयार। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिक अवान ने माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को बताया एहलकार ठप्पे लगा रहा था। शिकायत की तो प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा ये मेरी नहीं सुन रहे। कमीशन ने कहा कि अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी। फिरदौस आशिक अवान से 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालती मावन मुकर्रर करने का फैसला। केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। डेरा इस्माइल खान के इलाके बड़बेर में नामालूम अफराद की पीपल्स पार्टी की रैली पर फायरिंग। 3 अफराद जा बहक, 5 जख्मी। मकतूलीन नौमुंतखब MPA अहमद करीम कुंडी को मुबारकबाद देने जा रहे थे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं IG ने मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तारी करने का वादा किया है। किला सैफुल्ला से 6 लाशें मिली हैं। लेवीज हुक्काम के मुताबिक अस्पताल मुंतकली के बाद लाशों की शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61 और 62,000 की नफसियाती हदें बरकरार न रख सका। सरमाएकारों के अरबों रुपए डूब गए। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। शोहदा की तादाद 28,000 से बढ़ गई। जख्मियों का शुमार मुमकिन नहीं। इसराइली दरिंदों ने हंसता बसता शहर मक्तल बना दिया। गजा में जंग बंदी की कोशिशें भी जारी। हमास के हमलों में इसराइली फौज की भी भारी जानी और माली नुकसान का सामना।
अमेरिका और बरतानवी हमलों के बावजूद यमनी फौज गजा के मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में डटी हुई है। यमनी फौज ने एक और अमरीकी तजारती जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी हमलों से अमरीकी और इसराइली मईशत को शदीद नुकसान का सामना। अमरीकी सदर का सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राबता। रफा में सेहूनी ऑपरेशन पर बातचीत। जो बाइडन ने कहा कि 10 लाख से ज़ायद अफराद की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए काबिल एतमाद मनसूबाबंदी ज़रूरी है। नेतन्याहू ने मुजवज़ा ऑपरेशन रोकने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। पीसीबी के बयान के मुताबिक आईसीसी एलीट पैनल में शामिल 4 अरकान समेत दीगर मैच सुपरवाइज करेंगे। पीएसएल सीजन 9 17 फरवरी से 18 मार्च तक कौमी मैदानों में खेली जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी। शायकीन को बेसब्री से गाने की रिलीज का इंतजार। सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी की नुमाइश कल लाहौर में होगी। सुपर लीग का सुपर मेला 17 फरवरी से सजेगा। एबटाबाद में जबरी के जंगलात से चीते के 2 बच्चे बरामद। वाइल्ड लाइफ टीम ने चीते के दोनों बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंटर मुंतकिल कर दिया। बच्चों की मां की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी।